ये मशीन गन्स हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मन्स के द्वारा यूज़ की गई। ये कुछ हैं, देखिए 1918 बर्लिन की, कुछ है स्पंदाऊ की। बीकानेर के राजा ने कैमल आर्मी बनाई महाराजा गंगा सिंह जी ने, जिसने बहुत बड़ा यूज़ किया, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया। तो ये सारी मशीन गन्स जो हैं वो बीकानेर के महाराजा को एज ए वॉर सोविनियर दी गई है सर। इसको गैटलिंग गन भी बोला जाता है। ये सिंगल बैरल मशीन गन्स होती थी, तो इसकी बैरल्स में पानी डाल के यूज़ करते थे जिससे कि बैरल गर्म नहीं हो। सारा प्रोटेक्टेड है, सारा कांच लगा है। ये भाले हैं, ये डैगर्स हैं, ये सारे बहुत बढ़िया नक्काशी की गई है। किसी में चांदी का काम है, किसी में सोने का काम है। और ये कुछ तलवारें जो आगे हैं वो शॉलिगन की हैं। शॉलिगन एक शहर है जर्मनी में, एक कंपनी का नाम है, शहर का नाम कंपनी का नाम शॉलिगन है। वहाँ की तलवार हैं जो शॉलिगन आज की डेट में बहुत फेमस है किचन इक्विपमेंट बनाने के लिए। ये देखिए हिल्स पे बहुत ही सुंदर सोने का काम किया गया है, बहुत ही बारीक मिनिएचर सोने का काम किया गया है। आप देखिए ये पुराने शील्ड्स हैं, देखिए ये सेरेमोनियल शील्ड्स हैं। और जो डैगर हैं, ये छुरे बरछे जो हैं, ये हाथी दांत का काम किया गया है उनके हाथ पे। और ये जो ऐसे लगा हुआ है वो अंकुश है, हाथी को स्टीर करने के लिए ये अंकुश है। तो तलवार दिख रही है आपको हाथी दांत के साथ। जितनी भी तलवार आपको कर्व्ड दिखेगी ये सारी इंडियन तलवार नहीं हैं। ये तलवारें मुस्लिम इन्वेजन के बाद ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, यहाँ पे प्रचलित हुई। उससे पहले जो हिंदुस्तानी तलवारें थी वो सीधी तलवारें हैं, जिनको तलवार नहीं बोल के खांडा बोला जाता था। तो हिंदुस्तानी तलवारें सीधी होती थी और ये जो कर्व्ड तलवार हैं ये मुसलमानों द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हिंदुस्तान में। सेम है ये बंदूक जो है 35 किलो की बंदूक है, इसका वज़न 35 किलो है। उधर देखिए वो जो बंदूक है उसका वज़न 50 किलो है। ये बंदूकें हाथियों पे, ऊँटों पे कैरी करके चलते थे। और जब ये बंदूक इंट्रोड्यूस हुई थी तो उस समय बुलेट्स नहीं होते थे, कार्ट्रिजेस नहीं होते थे, तो इसके अंदर छर्रे गन शॉट्स डाले जाते थे और बारूद डाला जाता था। तो इधर देखिए ये छोटे छोटे पाउच हैं, मेटल पाउच हैं, इसके अंदर बारूद रखा जाता था। जो अपन ने पहले बाहर डैगर देखे वो सिंपल डैगर थे, बट यहाँ देखिए ये बहुत नास्टी डैगर है। अगर इसको अंदर से प्रेस करते हैं तो एज ए सीजर ये काम करता है। अंदर डाला, ये किया, सब कुछ बाहर। ये पुराने शील्ड्स हैं, सेरेमोनियल शील्ड्स हैं, रियल शील्ड्स भी हैं। वो जो हेलमेट हैं इंग्लिश हेलमेट हैं सारे के सारे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों द्वारा यूज़ किए गए। उसके बाद बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी और उनकी आर्मी को एज ए वॉर सोविनियर प्रेजेंट किए गए। ये जो रूम है ओरिजिनली बेडरूम था महाराजा गंगा सिंह जी का, मॉडर्न बेडरूम। जो मैं सीधी और टेढ़ी तलवार बता रहा था आपको, ये जितने भी कर्व्ड शॉट्स हैं, ये जितनी भी कर्व्ड शॉट हैं, जैसे ये कर्व होती है, ये सारी मुस्लिम शॉट्स हैं। और जितनी सीधी दिख रही है आपको, कुछ सीधी तलवारें हिंदुस्तानी तलवारें हैं और बाकी यूरोपियन तलवारें हैं। ये जाली की वजह से आपकी फ़ोटो नहीं आ रही हुई, क्योंकि ये सब जो बड़ा सा पॉट दिख रहा है इसमें बारूद रखते थे, तो इससे वो पाउच भरे जाते थे। ये बम हैं पुराने समय के गोले। इसके अंदर छर्रे भरे हुए हैं, टोपी लगाई हुई है। और ये बर्छे हैं, चाकू हैं, लंबी बैरल्स गन्स हैं। जो बैरल हैं इनकी लंबी रखते थे जिससे कि शॉट्स दूर तक जाए, दूर तक मार करे। मजर लोडेड गन्स हैं। इसके ऊपर आगे देखिए सरिया लगा है जो बैरल के अंदर डाल के इसको भरा जाता था। और फ्लिंट लॉक और मैच लॉक गन्स हैं जो टोपीदार बंदूक बोलते हैं इसको हमारी भाषा में। टोपी हिट करती थी जिससे आग जलती और ये शूट होता था बारूद शॉट्स के साथ। ये तो राजा का ड्रेसिंग रूम था, महाराजा गंगा सिंह जी का ड्रेसिंग रूम था। और यहाँ पे देखिए सबसे लंबी बंदूक बीकानेर की 4 मीटर लंबी है, 12 फुट लंबी बंदूक है। आप सोचिए कि 12 फुट लंबी बंदूक, इतनी लंबी बैरल किस काम आती होगी, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने बोला कि कार्ट्रिजेस नहीं होते थे, बुलेट्स नहीं होते थे, इसके अंदर शॉट्स डलते थे और बारूद डलता था। और जब ये जैसे बैरल है, ये बैरल है, इसके अंदर से गन शॉट्स निकलेंगे तो सेट शॉट्स जो है फैलते थे। अगर आपकी दीवार लंबी है तो अगर आप फायर करेंगे तो शॉट्स दीवार के अंदर ही रह जाएंगे। तो आपको ऐसी गन चाहिए थी जो दीवार के पार हो सके, सर, थ्रू हो सके।
हिडन गन्स हैं, पिस्टल्स हैं लगी हुई तलवार के अंदर। इस समय बारूद इंट्रोड्यूस हुआ ही था तो लोगों को पता नहीं होता था इनके बारे में, तो ये छोटी पिस्टल लगी होती थी और हाँ चीट कर सकते थे, मतलब दुश्मन को या गद्दार को अपन हाँ किसी से ऐसा तलवार के अंदर छुपी हुई पिस्टल थी। तो इधर देखिए डैगर है, इस डैगर के अंदर भी 2 छोटी पिस्टल छुपी हुई है, छोटी सी बैरल है, ट्रिगर है, हाँ, और ये फ्लिंट लॉक लगे हुए हैं जो टोपीदार टोपी गिरती थी और शॉट्स निकलते थे, जैसे लोहे की पिन निकलते हैं, जी 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 शॉट निकलते थे। और ये वो जो डैगर हैं जो सीजर की तरह, कैंची की तरह काम करते थे, आप अंदर डाल के प्रेस करो तो सब कुछ आते वाते काट देता था। और ये क्या काम आता था? ये सिंग, हिरण के सिंग की तरह हथियार है, इसको इधर से पकड़ के दोनों तरफ यूज़ कर सकते थे। ये जो हैं वो अंकुश हैं, ये बच्चे हैं। ये जो रूम है ये 1937 में कंप्लीट हुआ और इसको 14 साल लगे बनाने में। और ये गन्स कितनी पुरानी है? नाइफ ये गन्स हो गई सर आपके देखो 15वीं शताब्दी की होंगे सर, 15 हाँ। ये इस रूम का नाम है गंगा महल, महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था 1937 में, 1937 में कंप्लीट हुआ। 1937 महाराजा गंगा सिंह जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था क्योंकि उस समय वो गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उस ओकेज़न के लिए बनाया गया। जैसे मैंने बोला 14 साल लगे और सिर्फ उसी ओकेज़न पर्पस उसका जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने के लिए था वो था। ऐसी कार्विंग आप देखिए कि सोचिए क्या मैन पावर लगी होगी ऐसा कार्व करने के लिए। और छत पे जो है ये सारा लकड़ी का काम है, बाकी सारा लाल पत्थर है, रेड सैंडस्टोन है, दुलमेरा स्टोन। और ये चेन मेल्स हैं, युद्ध के समय जब राजा जाते थे तो ऐसे चेन मेल्स पहन के जाते थे। ये पहनने के बाद अगर कोई बैक स्केच करना होता, कुछ भी स्केच करना होता तो पॉसिबल नहीं था हाथ से, तो ये बैक स्क्रैचर है, देखिए आप, मेटल का बना हुआ, पीठ खुजाने के लिए। जब ये चेन मेल्स पहन लेते थे तो तलवार की ब्लेड काम नहीं करती थी, तलवार की धार काम नहीं करती थी, तो ये मेजेस हैं जो राजाओं द्वारा यूज़ किए जाते थे और इन चेन मेल्स पहने हुए वॉरियर्स के ऊपर इनसे अटैक किया जाता था, जिससे कि चेन मेल्स के ऊपर भी ये हड्डी पे लगे तो उसको क्रश कर दे, पाउडर बना दे उसका। ये हेलमेट हैं, चेस्ट है, एल्बो गार्ड है, इसका और इसका मिला के पूरा वज़न जो है 45 किलो है सर। 45 किलो का यूनिफॉर्म पहन के तो वो लड़ने जाते थे। 45 किलो का यूनिफॉर्म, 27 किलो की तलवार,